हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रभारी भी मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक देखते हुए जिला कार्य समिति की बैठक 1 घंटे विलंब से शुरू हुई। जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार और जिला प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय द्वारा पदभार संभालने के बाद जिला कार्य समिति की ये पहली बैठक थी। नागेंद्र सिकरवार और योगेंद्र उपाध्याय के अलावा बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर डीपी गोयल, प्रांतीय पदाधिकारी देवेंद्र शर्मा, चेतन स्वरूप पाराशर, एसके शर्मा, श्याम सिंह अहिरिया और सुषमा साबू, ब्रज क्षेत्र की पदाधिकारी मधु शर्मा समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक से पूर्व सभी पदाधिकारियों ने पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। इसके बाद जिला प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय और जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ हुई बैठक में दिए गए निर्देशों को सभी पदाधिकारियों तक पहुंचाया। इस बैठक में मुख्य रूप से बूथ मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो पद दायित्व उन पर पहले से हैं तथा जो दिशा निर्देश पार्टी संगठन द्वारा दिया जा रहा है उसे सभी गंभीरता से निभाएं। जिला प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय ने बैठक के संबंध में जानकारी दी। जब उनसे SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव के बाद जनता का रुख समझने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि जनता से किसी भी प्रकार का नकारात्मक फीडबैक नहीं मिल रहा है। काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और अपेक्षित लोग आए, उत्साह था सब में काम करने का। मोदी जी के जो भी कार्य हुए पिछले 4.5 साल, उनकी उपलब्धियों से उनको प्रेरणा मिल रही थी। योगी जी की सरकार के 1.25 साल में जो काम हुए, उनकी उपलब्धियों से सब उत्साह में थे और आगे आने वाले समय में ये दोनों सरकारों के काम और उनका उत्साह निश्चित ही नए मार्ग को प्रशस्त करेगा और इस बार 300-350 के करीब सीटें लेती हुई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आएगी। आप लोगों की जो भी मैंने इसमें जितनी भी जानकारियां हमारे पास आ पाई या सुन पाए, उसमें लगा कि संगठन से, नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं और वो जगह जगह से आने वाले फीडबैक पर आधारित हैं। कुछ तात्कालिक ऐसे फैसले या घटनाएं हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं। उनमें से एक घटना पर मैं एक विषय के पर सवाल करना चाहता हूं। क्या संगठन तक कोई फीडबैक पहुंचा है या संगठन से कोई निर्देश मिला है कि SC/ST एक्ट को लेकर के जनमानस में किस प्रकार का वातावरण है और आने वाले समय में आप लोग किस प्रकार से उससे निपटेंगे? SC/ST एक्ट के बारे में जो भी निर्णय हुआ है वो पार्टी के नेतृत्व में बड़ा सोच समझ के लिया है, एक व्यापक हित में लिया गया है। इसमें कोई भी फीडबैक ऐसा एडवर्स नहीं आ रहा जिसमें ये महसूस हो कि पार्टी ने कोई गलती की है। पार्टी के उस वंचित देश के उस वंचित समाज और जिसके जो उत्पीड़ित रहा बरसों, अगर उसको खड़ा करने के लिए, अपने स्वावलंबी बनाने के लिए कोई निर्णय हुआ है तो वो सराहनीय है और जनता उसका स्वागत कर रही है। सोशल मीडिया पर पूछे जाने वाले सवाल को मैं सवाल बना रहा हूं, ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा फीडबैक, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उसी को, इसको किसी भी तरीके से आप पर्सनलाइज मत समझिएगा ना, ये मेरा सवाल है। मैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम को अपना माध्यम बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। योगेंद्र उपाध्याय जी के अगेंस्ट अगर SC/ST एक्ट में FIR हो जाती है और वो सीधे गिरफ्तार किए जाते हैं, आप स्वीकार करते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आप ये क्यों मानते हैं कि SC/ST झूठा आरोप लगाएगा? अगर सच्चा आरोप लगता है और मैं गिरफ्तार होता हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए अगर मैंने गलती की है तो। और झूठा आरोप आप क्यों मान लेते हैं कि वो ऐसे समाज का आदमी को झूठा फंसाने की कोशिश करेगा? बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने कहा कि पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन पूरी तरह तैयारी में जुट गया है। बहुत अच्छी बैठक रही आज की, अनूप जी, धन्यवाद। बैठक इसलिए भी अच्छी रही कि आज माहौल बड़ा बोझिल है। हमारे मार्गदर्शक जिनको हम सुन के, जिनको हम देख करके चले हैं, खड़े हुए हैं, वो आज फंसे हुए हैं।
लेकिन उसके बाद भी संगठन में पूरे प्रदेश में आज 16 अगस्त को पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक होनी थी। हमारी बैठक बहुत सुंदर हुई। अपेक्षित सभी लगभग कार्यकर्ता आए जो बाहर थे उनको छोड़ करके, और बड़ी तन्मयता से हमारे प्रभारी जी को उन्होंने सुना। पूरी 2019 में हमको किस प्रकार से उतरना है उसकी सारी योजना बैठक एक प्रकार से ये आज पहली प्रारंभिक बैठक थी। इसको लेकर के केंद्र अमित शाह जी, सुनील बंसल जी प्रदेश के सब योजना बना चुके थे। हम तक ये विषय 10 दिन पहले आ चुका था। ये विषय नीचे तक चला जाए एक बार सेक्टर तक, वह योजना आज हमने बनाई थी कि हम जिले में चले गए, उसके बाद हम फील्ड में उतर जाएंगे अगले 16 तारीख के बाद। भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं उसके अंतर्गत नागेंद्र सिकरवार जिलाध्यक्ष बने हैं और योगेंद्र उपाध्याय जिला प्रभारी। इन दोनों के नियुक्तियों के बाद जब पहली बैठक हुई थी, जो समन्वय समिति की बैठक थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो दूर तक आवाज दे गया, जिसमें उस बैठक में आमंत्रित न किए जाने पर सांसद हेमा मालिनी ने नाराजगी जताई थी और उसकी शिकायत प्रदेश स्तर तक पहुंची थी। आज उस दृष्टिकोण से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी कि जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार के जिलाध्यक्ष बनने के बाद जिला कार्य समिति की पहली बैठक आखिर कैसी होती है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्वास्थ्य को लेकर के जो तमाम आशंकाएं बनी हुई हैं उसको देखते हुए ये बैठक पहले तो देर से प्रारंभ हुई और उसके अलावा काफी धीरता और गंभीरता के साथ संपन्न हुई और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से आए हुए कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाया गया। हालांकि कई प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में अनुपस्थित रहे, लेकिन इस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वे चुनावी मूड और मोड में आ चुके हैं। न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ अनूप शर्मा।